उस छात्रों के समूह में घुसे हुए कुछ भेड़िया भी थे जो उन्हें प्रोवोक कर रहे थे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से एक संस्कारी पार्टी रही है। उन पे एफआईआर होनी चाहिए। वो लोग ही जो है जो हमारे बाहर से पढ़ने के लिए आ रहे हैं। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं। गांधी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक मतलब जो शांतिपूर्वक वहां खड़ी थी, वैसा कोई बात नहीं है। सीबीआई इनके हाथ की कठपुतली है। वो चाहती है कि जो भी लोग इन प्रकार के भर्तियों में घोटाले में फंसे हैं, भारतीय जनता के पार्टी के लोग, उनको साफ तरीके से बचाने के लिए एक कोचिंग सेंटर का जो मालिक है कुणाल सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है, और वो छात्रों के द्वारा, कोचिंग सेंटरों के द्वारा जो छात्रों को भड़काने का काम और रोड में लाने का काम किया है। सीआईडी अपना काम निष्पक्षता से कर रही है और जितने भी अभी अरेस्टिंग हो रही है, आपको साफ नजर आ रहा है। जिस समय भी इनकी नियुक्ति के ऊपर में आरोप सिद्ध हो जाएगा, इनकी सारी नियुक्तियां रद्द कर दी जाएंगी। आप इनके जो नोटिफिकेशन है आप उसको देख सकते हैं सर। माननीय सांसद संजय सेठ जी कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संस्कार भाजपा के कार्यकर्ताओं से सीखना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनके संस्कार कैसे हैं। अभी कुछ दिन पहले भाजपा ने बंद बुलाई थी, उस दरमियान हजारीबाग के जिला परिषद चौक पे जिस तरह से पत्रकारों के साथ व्यवहार किया गया, जिस तरह से भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता के साथ व्यवहार किया गया, वो देखने लायक था। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को उनसे संस्कार सीखने की आवश्यकता नहीं है। वैसा संस्कार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को होना भी नहीं चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की राजनीति करती है। झारखंड के मूल निवासी, आदिवासी, यहाँ के रहने वाले सभी लोगों की राजनीति करती है और यह आंदोलन से उपजी हुई दल है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से एक संस्कारी पार्टी रही है और यह जल जंगल जमीन और यहाँ के लोगों के हितों के लिए काम करती आई है। तो भाजपा के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को संस्कार न सिखाएं और अपने गिरेबान में झांके। वो पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं वो छात्रों और युवाओं को लेकर कितने सजग हैं। इनकी सीख हमें भारतीय जनता पार्टी से लेने की जरूरत नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री यहाँ के युवाओं के भविष्य को लेकर सजग हैं। कितने सजग हैं ये उसी से साफ प्रतीत होता है कि छात्रों और युवाओं के आंदोलन को देख करके तत्परता से उन्होंने उन सारे मांगों को माना और उन सारी परीक्षाओं को और सारे नियुक्त अभ्यर्थियों के ये को रद्द करने का काम किया है। मेरा सवाल था कि जो हजारीबाग के जो छात्र के एफआईआर की बात सामने आ रही है छठी घटना के बाद, तो क्या आप लोगों का क्या मतलब है कि एफआईआर? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर किसी छात्र ने या किसी आंदोलन कर रहे जो भी लोग थे, हम लोगों को तो उसमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के कोचिंग संचालक और जो हजारीबाग जिले में जो बड़े बड़े हॉस्टल्स चला रहे हैं उनके माफिया लोग भी इसमें शामिल थे। उन लोगों के द्वारा जो प्रोवोक किया जा रहा है उन पे एफआईआर होनी चाहिए। वो लोग ही जो है जो हमारे बाहर से पढ़ने के लिए आ रहे हैं। आज पिछले कई एक वर्ष से हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में राजनीति कर रहे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे गरीब और पिछड़े जगह के लोग आकर के हजारीबाग के मटवारी और कोर्रा क्षेत्र में रहते हैं। कितना आसान है किसी एक वैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को या पदाधिकारी को उनको गाइड करके हजारों की संख्या को लेकर के रोड पर निकल जाना और आंदोलन करवाना। उनको चिन्हित करके हम यहाँ के प्रशासन से आग्रह करेंगे कि उनको भी चिन्हित किया जाए और देखा जाए कि आखिर में मामला क्या बनता है जिससे वो लोग जो है स्टूडेंट्स को इतना इजीली गाइड कर लेते हैं। कोई भी छात्र नहीं थे? छात्र थे, बिल्कुल छात्र थे। हम कहा, हमारे कोई भी पदाधिकारी नहीं कह रहे हैं कि छात्र नहीं थे, लेकिन उस छात्रों के समूह में घुसे हुए कुछ भेड़िया भी थे जो उन्हें प्रोवोक कर रहे थे और हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ हम एक बात और कहना चाहेंगे, जो माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उन्होंने बार बार ये जो बातें रख रही हैं और जो यहाँ के छात्रों को प्रोवोक करने का काम कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता लोग हैं, माननीय बाबूलाल मरांडी जी पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, जो कह रहे हैं बार बार, एक बात बता दें, सीबीआई इनके हाथ की कठपुतली है। वो चाहती है कि जो भी लोग इन प्रकार के भर्तियों में घोटाले में फंसे हैं, भारतीय जनता के पार्टी के लोग, उनको साफ तरीके से बचाने के लिए उन लोग जो है सो इस मामले को सीबीआई के हाथ में डालने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जांच एजेंसी, अगर हम राज्य स्तर की बात कर ले तो सीआईडी को कहा जाता है कि राज्य सरकार की जो है वो कठपुतली है, आपने कहा केंद्र सरकार की जो है वो कठपुतली सीबीआई है, तो अब जो है राजनीति के भी शिकार जो है वो तमाम जांच एजेंसियां होने लगी है। बिल्कुल, हम इस चीज को मानते हैं और शुरू से लोग कह रहे हैं कि केंद्र
ईडी, सीबीआई जितने भी हैं सब केंद्र सरकार की कठपुतलियां हैं, वो उनके हाथ बन गए हैं। जो उनके विपक्ष में आता है वो उसका सरासर फायदा उठाते हैं और उससे उनको दबाने का काम करते हैं। सीआईडी पर जो आरोप लग रहे हैं राज्य सरकार अगर सीआईडी पे सर आप आरोप लगा रहे हैं तो मैं स्पष्ट तौर पे बता दूं कि सीआईडी अपना काम निष्पक्षता से कर रही है और जितने भी अभी अरेस्टिंग हो रही है आपको साफ नजर आ रहा है, कोई भी बचने नहीं जा रहा। माननीय हेमंत सोरेन ने क्लियर तौर से कह दिया है कि एक भी वैसे लोग नहीं बचेंगे जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का काम किया। सर मैं आपको बता दूं कि सीआईडी ने कभी क्लीन चिट नहीं दिया। अगर क्लीन चिट दिया होता तो हाई कोर्ट में यह मामला पेंडिंग नहीं होता सर। हाई कोर्ट का जब जस्टिफिकेशन आप देखेंगे, चूंकि मैं एक लॉ का भी छात्र हूं, आप जब उनके नियुक्ति पत्र को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि इनकी जो नियुक्तियां हुई हैं वो कंडीशनल है। जिस समय भी इनकी नियुक्ति के ऊपर में आरोप सिद्ध हो जाएगा, इनकी सारी नियुक्तियां रद्द कर दी जाएंगी। आप इनके जो नोटिफिकेशन है आप उसको देख सकते हैं सर। आपके माध्यम से यह संदेश हम छात्रों को देना चाहेंगे कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद जो रांची के हैं संजय सेठ जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो छात्रों और सरकार के जो बदनाम करने के जो कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहेंगे कि जो बीते दिन जो छात्रों के साथ जो बर्बरता के साथ जो लाठीचार्ज, कील ठोकर मारना और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करना, उस सारा चीज भुलाने के लिए जो यहाँ भटकाने का काम कर रहे हैं वह निंदनीय है। वो अपने गरिबान को झांकने का कोशिश करें कि हमारी जो वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो छात्रों के साथ दर्दनाक जो वहाँ रवैया किया है वो हम लोग निंदा करते हैं। और बात रहा यहाँ झारखंड में जो है हमारे एक कोचिंग सेंटर का जो मालिक है कुणाल सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है, और वो छात्रों के द्वारा कोचिंग सेंटरों के द्वारा जो छात्रों को भड़काने का काम और रोड में लाने का काम किया है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा निंदा करती है। और छात्रों का यही हम कहना चाहेंगे कि किसी के बहकावे में आप न आवें और झारखंड के हित में और छात्रों के हित में जो हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने जो छात्रों के प्रति जो संवेदनशील हैं, जो उनके प्रति जो सोच है, जो उनकी मांग थी वो सारा मांग को उन्होंने पूर्ण किया है। जो मांग था वो सारे चीज पूर्ण किए हैं। लेकिन यही दुख की बात है कि अभी जो है कि हाईकोर्ट का जो मामला है, जो स्टे जो लगा है, उसको हम लोग को इंतजार करना चाहिए कि जो 15 तारीख तक जो समय दिया है, छात्रों से हम यही निवेदन आग्रह विनती करेंगे कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने आपके प्रति बहुत संवेदनशील है, आपको पारदर्शिता से जो भी गलत किया है उसको सजा मिलेगा, आपके प्रति पूरा वो सजग हैं। इसलिए सभी छात्र नौजवानों से हम आग्रह विनती करते हैं कि किसी के बहकावे और भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में ना हो, क्योंकि अभी जो परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी जो पूरे भारत में अभी देखने को महंगाई का मुद्दा हो, चाहे हर एक अनेक तरह प्रकार का मुद्दा हो, उस सारा मुद्दा को भटकाने का, जो माइंड को डाइवर्ट करने का जो काम कर रही है वो निंदनीय है। सबसे पहले अपने शासन को देखें कि हम यहाँ भारतवासियों को क्या शासन दे रहे हैं। घटना कुछ नहीं घटा है, कहाँ घटा है घटना? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। लाठीचार्ज मान लीजिए प्रशासन अपना विधि व्यवस्था बनाने के लिए अगर थोड़ा मोड़ा हुआ होगा तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए प्रशासन का मामला है, हम लोग का उसमें नहीं वैसा कुछ नहीं। गांधी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक मतलब जो शांतिपूर्वक वहाँ खड़ी थी, वैसा कोई बात नहीं है। नहीं डंडा किसी के पास नहीं था, अगर होगा तो झंडा होगा, डंडा नहीं। नहीं किसी के पास डंडा नहीं था, सिर्फ झंडा होगा। नहीं डंडा नहीं था, सिर्फ नहीं हम लोग दूसरा देखिए गिरिडीह का मामला है, उसमें जो है शांतिपूर्वक वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बैठे हुए थे, उसी में छात्रों के साथ कुछ नोक जोक हुआ होगा। हम लोग तो वहाँ गए नहीं है, हम लोग आप ही लोग के माध्यम से देखें, लेकिन वैसा कोई मामला नहीं। प्रशासन जो है अपना शांति व्यवस्था बनाने के लिए अपना जो भी कार्रवाई किया है उसके लिए हम लोग उसमें कुछ नहीं बोल।